से हमारा पांगी और भरमौर 3 या 6 महीने के लिए कट रहता है। तो सबसे पहले सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को देखते हुए या कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई कारगर स्टेप उठाने की ज़रूरत है। बहुत सारे विषय जो है कवर हो गए, मैं उनको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। मात्र आपका इलाका का जो है ना, जैसे पांगी ने जी इधर गुजर ने बता दिया है जी, मैं पॉइंट वाइज यही कहना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो सरकार में हमने ये भी बात रखी है कि अनुसूचित जनजाति आयोग जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर है, हमने सरकार के समक्ष इसको रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर SC आयोग है और OBC आयोग है और वुमेन कमीशन भी है यहाँ पर। उसी तरह पर हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल कमीशन का गठन जो है इसी सरकार के अंदर गठन करने के लिए आप माननीय चीफ सेक्रेटरी को और जो हमारे ट्राइबल कमिश्नर हैं उनको यहाँ से डायरेक्शन पास करें। दूसरा मैम, गद्दी समुदाय का पुश्तैनी पेशा रहा है भेड़ पालन। भेड़ बकरी पालन में हिमाचल प्रदेश का जो सरकारी डाटा उसके अनुसार मैं बताऊं तो लगभग 20 लाख के करीब पूरे प्रदेश में भेड़ बकरियां हैं। उसमें 12 लाख भेड़ें और 8 लाख जो है बकरियां हैं। तो इसमें 2 तरह के भेड़ पालक, एक घुमंतू भेड़ पालक हैं और एक घरेलू भेड़ पालक है। घरेलू भेड़ पालक घुमंतू भेड़ पालक के खत्म होने के बाद पैदा हुए। कैसे पैदा हुए कि जब घुमंतू भेड़ पालक थे उनको अपने जो पूरी परिक्रमा है 1 वर्ष में वो लगभग 1000 किलोमीटर अपनी भेड़ बकरियों के साथ कांगड़ा से चंबा एवं पंजाब तक वो अपनी मूवमेंट करते हैं। जब बर्फ गिर जाता पहाड़ों में तो अपने माल के साथ वो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के दूसरी जिलों में वह पंजाब तक वो अपने भेड़ बकरियों के साथ जाते हैं। इस पूरे ट्रैक में जो सबसे बड़ी समस्या है भेड़ पालकों के लिए, हर दिन 3 से 4 चोरी जो भेड़ पालकों की हो रही है। जब भेड़ पालक अपने भेड़ बकरियों के साथ वन में रहता है तो उनके पास इस तरीके का कोई कनेक्टिविटी भी नहीं रहती क्योंकि मोबाइल फ़ोन की बैटरी बंद हो गई होती है। जब उनकी रूट पर भेड़ बकरियां चोरी हो जाती हैं तो अपनी शिकायत मौके पर वो दर्ज नहीं कर पाते हैं और इस कारण हमारा ये पुश्तैनी जो पेशा है धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ घरेलू भेड़ पालक के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। मैं आयोग से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमने गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट किया और आपके समक्ष ये बात रखना चाहते हैं कि जिस तरह से और जैसे महिलाओं के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है तो भेड़ पालकों के लिए, जबकि पूरे हिमाचल प्रदेश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें भेड़ पालन समुदाय का और भेड़ बकरी पालन का बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए ताकि कम से कम, क्योंकि हमारे जो भेड़ पालक हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते हैं, इसलिए भेड़ बकरी पालन में उनकी अगर चोरी को रोका जाए तो बहुत सारी उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी इसी समुदाय से जुड़ी हुई ये बात है मैम कि जो हमारे चारगाह थे भेड़ बकरियों के, जो हमारे पुश्तैनी ट्रेडिशनल राइट भी थे जो वन अधिकार अधिनियम में भी आते हैं, तो दिन प्रतिदिन जो हमारा एडवांसमेंट हो रही है उसमें जो हमारे चारगाहें हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं और भेड़ पालन के लिए और भेड़ बकरियों के लिए इस चीज़ का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो जो हमारे पुश्तैनी ट्रैक हैं जहाँ पर शासन प्रशासन फॉरेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट जो है गद्दी गुज्जर समुदाय को वहाँ पर रोकते हैं, उनके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन पास की जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा समुदाय है वो हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अहम है। जो सबसे पहली बात मैंने बोली चोरियों के ऊपर आप DC महोदय से, SP महोदय से एवं चीफ सेक्रेटरी के पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें मैं। और सबसे बड़ी बात मैं भरमौर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, ट्राइबल रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है हमारा। पांगी एक अलग से हमारा सेगमेंट आता है, भरमौर अलग से आता है और डिलिमिटेशन में 24 पंचायतें महिला ब्लॉक है उसकी जुड़ी। जब महिला ब्लॉक के सभी लोगों का खान पान रहन सहन सब एक जैसा है तो 24 पंचायत के लोगों को जनजातीय दर्जा उनको नहीं मिला है। जब कांगड़ा चंबा के गद्दी गुज्जर समुदाय सभी को ट्राइबल का दर्जा मिल जाता है और ट्राइबल विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोग जो छूट गए महिला ब्लॉक के, उसमें हमारे एवं ट्राइबल रिजर्व ब्लॉक है उसमें भी, जबकि वो गद्दी समुदाय से ही है, उनका खान पान सब कुछ रहना बिल्कुल गद्दी समुदाय से, उसमें ग्राम पंचायत हड़सर उलंसा ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत तुंदा है। इन तीनों पंचायतों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको दर्जा नहीं मिला है लेकिन वो लेफ्ट आउट है। तो आयोग की तरफ से
जिलाधीश महोदय को, चीफ सेक्रेटरी महोदय को डायरेक्ट किया जाए कि किसी भी तरीके से इनको द्वारा से इनका जो है मतलब इनको जनजातीय दर्जे के लिए उनका पूरा जी। समस्या ये है कि हिमाचल प्रदेश में एक गद्दी समुदाय ऐसा समुदाय है जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय से संबंध रखता है। बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज तक जिला मुख्यालय में हमारा अपना गद्दी भवन नहीं है। इस समुदाय के जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो भेड़ बकरी समुदाय से जुड़े हुए हैं और हमारे लोगों को जो है जिला मुख्यालय में किसी न किसी कार्य हेतु जो है वो आना ही पड़ता है। तो बहुत से गरीब लोग जो हैं वो ऐसे ही जैसे बस अड्डों पे या कहीं ऐसे रेन शेडरों में जो है वो धक्के खा के रात गुजारते हैं। बहुत से लोगों का जो है वो कभी मोबाइल चोरी हो जाता है या कोई सामान चोरी हो जाता है। विषय तो बता दिए चोरी से संबंधित। नहीं, हमारा कहना ये है कि जिला मुख्यालय में जो है वो हमारा गद्दी समुदाय का जो है अपना भवन होना चाहिए। और दूसरी हमारी मांग ये है कि भारतवर्ष में अनेक जगहों पर जो है संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत बड़े संस्कृति हम खोले गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है इतना बड़ा समुदाय होने के बावजूद जो है आज तक जो है कहीं भी हमारा जो है संस्कृति भवन नहीं है। तो ये हमारी दो मांगे जो हैं हम समुदाय की तरफ से पुनः ये आशा करते हैं कि आप जो है केंद्र की तरफ से जो है प्रदेश सरकार को ये आर्थिक मदद और सुझाव भी देंगे कि इस समुदाय के साथ जो है वो न्याय किया जाए।